चातुर्य कहें कि शताब्दी के अवसर पर उनको लगा कि इस समय ये देना ठीक होगा। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात बार बार उठ रही है। पिछड़ा वर्ग के लोगों को कैसे उनका जातीय जनगणना का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी तक उठा रही है। जनता दल यू तो ठीक है, नीतीश कुमार जी, और इसीलिए उनकी टीम भी ईमानदार, उनका परिवार भी ईमानदार। कोई किसी के पास कोई महल खड़ा हुआ आपको नहीं दिखेगा जो आजकल। और वर्तमान राजनीति की यदि बात करें तो लालू यादव जो उनके ही मतलब कहें समर्थक रहे और सत्ता में आए उनके ही काल के कारण, लेकिन उसके बाद नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर, अब ये देश का सबसे बड़ा सम्मान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को मिला, जो बिहार की पृष्ठभूमि है, बिहार की जमीन के नेता रहे, और ये तीसरा भारत रत्न सम्मान है जो कर्पूरी ठाकुर जी को मिला। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं ने सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में अपनी टिप्पणी लिखी, लेख भी अलग से विस्तार से मीडिया में लिखा, वो सब जगह प्रकाशित भी हुआ है। लेकिन इस संदर्भ में लोगों को आश्चर्य भी होता है, क्या ये राजनीतिक कदम है? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना राजनीति का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए, न केवल ये बिहार का माना जाना चाहिए। जैसे जयप्रकाश नारायण या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे जो बड़े नेता रहे, उनके बारे में ये सोचना कि केवल राजनीतिक लाभ उनसे लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। असल में यही है कि कर्पूरी ठाकुर को ये सम्मान तो बहुत पहले मिल सकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी की, इसको कह सकते हैं कि चातुर्य कहें कि शताब्दी के अवसर पर उनको लगा कि इस समय ये देना ठीक होगा। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात बार बार उठ रही है। पिछड़ा वर्ग के लोगों को कैसे उनका जातीय जनगणना का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी तक उठा रही है। जनता दल यू तो ठीक है, नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने भी इसका स्वागत ही किया, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। खुद सांसद भी हैं अब तो कर्पूरी ठाकुर के पुत्र, जबकि जीवन पर्यंत कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने बेटे परिवार के किसी सदस्य को टिकट तक नहीं लेने दिया था, न कभी दिया, न उनको राजनीति में ज्यादा आगे बढ़ने दिया। पढ़ने को जरूर कहते थे, पढ़ाई करो, कुछ और काम करो। लेकिन अब वो चूंकि उसके बाद, उनके जाने के बाद, 88 के बाद जिस तरह से आगे आए, तो उनके पुत्र को निश्चित रूप से खुशी हुई, उनको भी चर्चा हुई। वो जनता दल यू के नेता है और इस दृष्टि से भी उनका एक अपना महत्व है। तो रामनाथ ठाकुर जो इससे प्रसन्न हुए या उनका परिवार, लेकिन इससे अच्छा ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। और आप कहेंगे भाई देखिए, आप इस मुद्दे पर किस तरह से अपनी बातों को, कोई प्रामाणिक तथ्य तो मैं इसलिए बताऊंगा कि 1977 जब वो मुख्यमंत्री बने, जनता पार्टी कांग्रेस को इमरजेंसी के बाद, और दिल्ली में ही बिहार भवन में मैंने उनसे लंबी बातचीत करने का अवसर मिला मुख्यमंत्री के नाते। बाद में भी मिलता रहा, लेकिन ये ठीक है कि मुख्यमंत्री के रूप में जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने इसी आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए जो बातें कही, और मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान में राजनीतिक संवाददाता की तरह काम करता था, तो मैंने उस पर अपनी रिपोर्ट, मैंने पूरा उनका इंटरव्यू, लगभग 2-2.5 पृष्ठ का एक और इंटरव्यू था जो उस समय कहना चाहिए जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री बने थे, कैलाश जोशी, उनका भी उसी समय, उसके आसपास उसी समय छापा गया। मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था, और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री का। कर्पूरी ठाकुर अद्भुत नेताओं में से रहे, और आज भी आप कर्पूरी ग्राम जाएं जो समस्तीपुर के पास है, बिहार के पास, तो उनकी जो झोपड़ी थी, झोपड़ी नुमा घर में रहते थे, वो लगभग अब जर्जर अवस्था, क्या खंडहर जैसी स्थिति में है। सामने उनका एक स्मृति सदन, जिसको कह सकते हैं कि कुछ परिवारजनों का बना हुआ है, लेकिन उनके रहते हुए जीवन भर, और मुख्यमंत्री के रूप में थे। जब हमसे मिलना है तो वो खुद बाहर आकर के किससे बात करता है, ऐसा नहीं कि कोई उनका पीए या चपरासी कहेगा कि भाई आप इनको बुला रहे हैं। वो खुद बाहर आएंगे, विनम्रता के साथ लोगों से बात करेंगे, और बात करने वाले यदि किसी काम या किसी ऐसे आग्रह की बात करते, जबकि वो बने ही थे या कोई मंत्री बनने के लाल आए थे, तो बार बाहर आकर कहते भाई आपसे बात हो चुकी, हम नहीं कर रहा है वो। या वहां के जो कर्मचारी हैं उनके साथ वैसा सौहार्द व्यवहार, आज भी कोई एकाध कर्मचारी बिहार भवन में आपको दिल्ली में मिल सकता है जो कहेगा कि किस तरह से वो उनके साथ सम्मान से बराबरी का व्यवहार करते थे। और ऐसा अद्भुत नेता 52
से लेकर के 88 तक वो बराबर विधायक रहे बिहार विधानसभा के। सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी की टूटी हुई पार्टी, पीएसपी, जितनी पार्टियां चाहे टूटी फूटी हो, जनता पार्टी हो, लेकिन विधायक का चुनाव वो कभी नहीं हारे। और इस स्थिति में आप सोचिए कि ऐसा नेता, सुंदर सिन्हा तो रहे ही थे इमरजेंसी में, चूंकि समाजवादी विचारों के थे, उन्होंने भूमिगत काम भी किया, कई बार जेल जाना पड़ा, उसको भी देखा, लेकिन जैसा डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और उन्होंने कभी भी कोई फायदा नहीं उठाया, न मकान बनाया, न गाड़ियां खरीदी। जब वो आज तो आप देखें कि कोई कारपोरेटर भी होता है तो उसकी गाड़ी के आगे लाल बोर्ड लगा हुआ, लाल बत्ती लगा करके भी घूमने की कोशिश करता है। विधायक है, सांसद की तो और बड़ी बात है, मंत्री हो तो और बड़ी बात है। लेकिन वो यदि विधायक भी रहे या मुख्यमंत्री जब नहीं थे, मुख्यमंत्री होते हुए कभी रिक्शा में चलना है तो चल देगा अपना पटना में। ऐसा लोगों ने देखा। दिल्ली में जब मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने जो बातें कही, खास करके उनकी शुरुआत थी कि 26% पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, और उनका यही कहना था, जो मैंने उनसे जब सवाल किया, ये जून के अंत में और जुलाई के फर्स्ट वीक में मेरा इंटरव्यू प्रकाशित हुआ, जिसकी प्रति आज भी मेरे पास है। और उसमें उन्होंने तब भी ये कहा था कि मुझे बिहार के पिछड़ेपन पर शर्म आती है। हमें पिछड़ेपन के 2-3 कारण हैं, जमींदारी प्रथा, सामंतवादी व्यवस्था, और बिहार में और इन सब व्यवस्थाओं के खिलाफ हमें केवल वही बात नहीं है। बिहार के लोग हरियाणा, पंजाब, गुजरात के लोग की तरह मेहनती, साहसी, उद्यमी नहीं रहे। सामंतवादी व्यवस्था का प्रभाव इतना गहरा था कि अभी तक राज्य में सामंतवाद मिटा नहीं है। कानूनी तौर पर जमींदारी और सामंत व्यवस्था का अंत हो गया, लेकिन संस्कार वही बने हुए हैं। इस पिछड़ेपन को दूर किया जाना हमारा लक्ष्य है। जातिवाद तो देश भर में है, लेकिन बिहार में उसका असर ज्यादा है, और इसलिए जातिवाद से भी करोड़ों लोगों को भ्रम से विमुख किया, और इससे उत्पादन और समृद्धि में विरोध हुआ। तो जातिवाद के वैसे विरोधी थे, लेकिन उनको जो गरीब है, पिछड़े हैं, और इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए 3% आरक्षण, उसी व्यवस्था की बात कही। उन्होंने तब भी ऊंची जाति में, जिसको आप कह सकते हैं कि जो दलित नहीं है, पिछड़े नहीं है, लेकिन वो गरीब है, तो गरीबों के लिए भी 3% का आरक्षण की व्यवस्था का एक बंडल आयोग वगैरह तो बात की बात है, उसके पहले उन्होंने ये सब काम किया। तो वीपी सिंह को कहते हैं कि साहब उन्होंने किया, नहीं, कर्पूरी ठाकुर ने किया। इसी तरह से हिंदी भाषा को पूरी तरह से अनिवार्य रूप से लागू करना, और अंग्रेजी के बजाय हिंदी के प्राथमिक, कम से कम मिडिल स्कूल तक, जो वो खुद पढ़ के आए, पढ़ने में उनकी बहुत गहरी रुचि थी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो हमारा तो हेडिंग यही था, भ्रष्टाचार पर चौमुखी प्रहार आवश्यक। क्योंकि पूरा वो जयप्रकाश आंदोलन से निकले या सोशलिस्ट रहे तो शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ थे। तो भ्रष्टाचार पर वो मुख्यमंत्री, इसीलिए उनको ज्यादा टिकने नहीं दिया गया। पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, एक बार चीफ मिनिस्टर बने, फिर भी कुछ महीने में हट गए। फिर जनता पार्टी में तो कम ये नहीं कह सकते थे, घटक थे, लेकिन उसके बाद में उनको हटना पड़ा था, चूंकि जातिगत कहिए या कांग्रेस के पुराने जो ऐसे नेता थे जनता पार्टी में शामिल थे, उन्होंने अपना चक्र चलाया और उनको हटना पड़ा। तो इतना सरल। दिल्ली आए तो एक बार मैंने उनको देखा कि वो अपना बिस्तर, और वो चूंकि कहीं वाहन नहीं मिला, कुछ वहां पर टैक्सी वैक्सी भी बहुत कम होती थी, और वो टैक्सी में तो इतना पैसा खर्च करते थे, उनके पास होता ही नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में जो उनको मुख्यमंत्री या उसके रूप में जो पैसा कहीं मिला, भत्ता भी मिला, तो वो सब दान कर दिया, परिवार को भी नहीं दिया, वापस जमा कर दिया उन्हीं लोगों की सहायता के लिए। चुनाव लड़ते थे तो चंदा जैसे जो लोग देते हैं, कुछ उनके वर्कर्स, कोई दूसरे पार्टी, उनकी पार्टी का लोग खर्च करे, वो अपनी तरफ से खर्च नहीं करते। बेटी की शादी के लिए जब अपने किसी मित्र के साथ गए तो उनकी जेब में पैसा नहीं था, उन्होंने जो उससे कहा कि भाई 5 रुपया दे दो, चलो टीका करते, लड़का पसंद आ गया है। और जीवन पर्यंत इतनी ईमानदारी से रहना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाना, आरक्षण के मुद्दे में भी समाज को, सबको साथ रखने की कोशिश करना, ये जो उनकी जो विशेषता है, इसलिए ऐसे नेता अद्भुत पूरे भारतीय राजनीति में हुए हैं, जो देश के सबसे सर्वोच्च नेता होते हुए भी पद से उनको नहीं, हाँ, सत्ता से कैसे गरीबों को लाभ मिले, पिछड़ों को लाभ मिले, शिक्षा में कैसे सुधार हो, स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए क्या किया जा सकता है। मैंने, आप यदि देखेंगे तो वो खुद, मैंने बड़े नेता रहते हुए भी यदि किसी का इलाज के लिए जरूरत है तो वो खुद डॉक्टर के पास उसको लेकर के जाने तक को तैयार रहते थे, जाते थे। ऐसा उनके गांव के लोग, उनके साथ के लोग बताते हैं। और इसीलिए उनकी टीम भी ईमानदार, उनका परिवार भी ईमानदार। कोई किसी के पास कोई महल खड़ा हुआ आपको नहीं दिखेगा जो आजकल,
और वर्तमान राजनीति की यदि बात करें तो लालू यादव जो उनके ही मतलब कहें समर्थक रहे और सत्ता में आए उनके ही काल के कारण, लेकिन उसके बाद उन पर तो भ्रष्टाचार के कितने गंभीर आरोप है। ये ठीक है, नीतीश कुमार पर कोई आज तक आरोप नहीं है, लेकिन उनको भी इसीलिए सत्ता को बनाए रखने के लिए लालू यादव का साथ लेना पड़ रहा है, कांग्रेस का साथ लेना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार अपनी इमेज क्लीन रख करके उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के आदर्श को के लिए बार बार आवाज भी उठाई कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो अब ये भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी ने भी किया है तो उसका सफलता का श्रेय तो उनको भी मिलेगा। और राजनीति में ये भी एक बड़ा कारण होता है कि यदि इतना बड़ा भारत रत्न का सम्मान यदि उनको देने की घोषणा सरकार की है, गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में विज्ञान भवन में भव्य कार्यक्रम आयोजित करके वो खुद बात कर रहे हैं, चूंकि शताब्दी वर्ष है उनके जीवन का, जो 100 वर्ष पूरे होने पर उसमें कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं। बिहार पटना में हुए, देश के और कलकत्ता में हुए, बंगलौर में हुए, तो देश के विभिन्न हिस्सों में केसी त्यागी जैसे उनके, जिसे कह सकते हैं जिनसे वो भूमिगत रह करके भी दिल्ली में आके मिलते या बाद में भी मिले जनता पार्टी बनने के बाद, ऐसे जो पुराने उनके सहयोगी या युवा, उस समय तो उनके सामने युवा थे केसी त्यागी, लेकिन आज भी वो उनको उसी तरह से याद करते हैं कि उनके बताए आदर्शों पर समाज में कैसे आगे बढ़ा जाए, उन मूल्यों की रक्षा की जाए। और कांग्रेस के भी लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग दल से उठकर के कर्पूरी ठाकुर ने लोगों से संबंध रखे। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि यदि वो किसी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ, वो कांग्रेस के ही नेता के घर में भी चूंकि उनके व्यक्तिगत संबंध है तो उसके घर ठहरे और जाके सभा में उनके खिलाफ मतलब पार्टी के खिलाफ अपनी बातें कहते थे। इस तरह का सौहार्द होना और राजनीतिक अपने सिद्धांत, अपने आदर्श, समाजवादी जिसको रियल सेंस में समाजवादी यदि कहें, उसको निभाने वाले को भारत रत्न दिया जाना, ये निश्चित रूप से भारत के लिए एक गौरव की बात है, ये परंपरा। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को, उनकी सरकार को निश्चित रूप से श्रेय भी दिया जाना चाहिए और नीतीश कुमार और उनके साथियों को भी दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इस मांग को लगातार उठाया और इस बात को आगे रखा। उसका लाभ किसको मिलेगा हम उस निष्कर्ष पर नहीं जाएंगे। हम तो कहेंगे कि ऐसे गांधीवादी, समाजवादी, पिछड़ों गरीबों के नेता, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान मिलना, ये सरकार का अपना सम्मान है। देखा जाए तो जो सम्मान देने वाला है वो उनको सम्मान देने से अपना भी सम्मान प्राप्त कर रहा है। एडिटर साइड में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साइड देखते रहे, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें और जब भी आपको अपनी कोई राय ऐसी दिखाई देती है तो हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।